बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी के पास एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक की ज़मीन मौजूद नहीं है। इस तरह के बहुत से कमेंट्स हमें यूट्यूब वीडियोस पर मौसूल हो रहे थे और कुछ दोस्तों ने शिकवा भी किया कि पहले की तरह एक तसलसल के साथ आप लाहौर स्मार्ट सिटी की वीडियोस नहीं बना रहे। तो सबसे पहले आपसे माजरत, और दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला के हुसूसी फजलो करम के साथ आप लोगों के एतमाद की वजह से और अपने चाहने वालों की दुआओं से हमने पंजाब का फर्स्ट ड्राइव थ्रू मॉल जेलम में लॉन्च कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो ब्रांड कमिटेड आउटलेट्स पर मुश्तमिल है और ये 10.5 कनाल के रकबे पर मुहीत है। इस प्रोजेक्ट की तफसीलात भी वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा और इस मसरूफियत की वजह से जो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से वीडियोज़ हैं उसका तसलसल में कुछ खलल वाक़ हुआ। अच्छा, बात करते हैं अगेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी लोग जो कह रहे हैं एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक की ज़मीन लाहौर स्मार्ट सिटी के पास मौजूद नहीं है। देखिए, एक बात मैं काफ़ी अरसे से कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी को ज़मीन के हवाले से मसाइल का सामना नहीं है। अब देखें, जब डेवलपमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी ने किसी भी फेज़ में या किसी भी ब्लॉक में लॉन्च करनी होती है तो वो उसको पहले से अच्छे तरीके से प्लान करके तो उसके बाद लॉन्च करते हैं। अभी आपने देखा हालिया दिनों में कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने एग्जेक्टिव वेस्ट और एग्जेक्टिव सेंट्रल ब्लॉक दोनों में चंद स्ट्रीट्स पर डेवलपमेंट का आगाज़ किया। अब होता यह है कि ये जो हमारे लाहौर में या जितने भी पंजाब के दीगर दही इलाके हैं, जितनी यहाँ पर ज़मीनें होती हैं, उसमें अगर ये कहा जाए कि जी एक ही ज़मींदार के नाम पे सारी ज़मीन हो, वही लाहौर स्मार्ट सिटी को डायरेक्टली वो ज़मीन फरोख्त कर दे और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन जाए, तो ऐसा आपको पता है नहीं होता। हमारे यहाँ पे जो लोगों के रकबे हैं वो कोई मरब्बों पर मुहित नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे रकबे हैं। किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 3 कनाल है, किसी के पास 7 कनाल है, इस तरह करके ये रकबे आते हैं। उसमें कुछ लोगों की वजह से या जिन लोगों को पहले लाहौर स्मार्ट सिटी के लैंड प्रोवाइडर्स ने कुछ पेमेंट्स दी होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल जरूर आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर स्मार्ट सिटी अपनी डेवलपमेंट को वहां पे रोक देगा या लाहौर स्मार्ट सिटी अपना प्रोजेक्ट को वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। एक चीज हमेशा याद रखें, कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं कि जो बजोरे बाजू किसी से भी जो रकबा है उस पर कब्जा नहीं करते, बल्कि वो लोगों को टाइम देते हैं कि वो अपने तरीके से अपनी जमीन जो है वो हैंड ओवर कर दें। कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट को इन तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस तरह के कोई सीरियस मसाइल का सामना नहीं है। जहां जहां पर लाहौर स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट प्लान की वहां वहां पर उसको एग्जीक्यूट भी किया। तो इसलिए अगर आप मार्केट में बैठे हुए लोगों की बातों में आके इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं, एक बात याद रखें, ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर स्मार्ट सिटी 3 स्ट्रीट्स यहां पे बनाए एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक की और आगे जो है वो बहुत बड़ा पैच छोड़कर कहे कि जी स्ट्रीट नंबर 4, 5, 6 जो है वो आगे कहीं चली गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तमाम चीज़ें जो है वो सिर्फ एक समझ लें कि जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा चीज़ों के हवाले से नॉलेज रखते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उठाते रहते हैं। अदरवाइज लाहौर स्मार्ट सिटी को इंशाल्लाह ज़मीन के हवाले से कोई मसला दरपेश नहीं। और ये मैं लाहौर स्मार्ट सिटी को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि जो मेरी उनसे बात होती है, जो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वाकई इस हवाले से कोई मसाइल हैं, तो वो जब हमें वो सारी चीज़ें टेबल पे रख के बताते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसलिए आपको इस तरह की बातों में पढ़ने से या इस तरह की किसी भी चीज़ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको जो है वो चीज़ें डिलीवर होंगी। थोड़ा सा इसमें ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने वाला है कि जिसमें जो डिलीवरी है वो बहुत फास्ट पेस इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ मालूमात थी जो आप तक पहुँचाना मकसद था। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोबारा इस पर बात करेंगे। आज तक वीडियो के लिए इतनी, फ़ी अमान अल्लाह।